पीसीएस करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे आईएमएफ के आंकड़ों के बारे में, साथ ही जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के बारे में, इसके उद्देश्य एवं यह क्या कार्य करता है, और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब देख लेते हैं आईएमएफ के आंकड़े क्या कहते हैं। आईएमएफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ ने इस महीने की शुरुआत में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और अगले 2 सालों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है। आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। रिपोर्ट के अनुसार विकास की उच्च दर के कारण भारत की जीडीपी 2028 में 5.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने की संभावना है। साथ ही भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आईएमएफ ने 2025 में जर्मनी के लिए शून्य विकास दर का अनुमान लगाया है तथा 2026 में 0.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद 2025 तक 30.5 ट्रिलियन डॉलर आंका गया है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 19.2 ट्रिलियन डॉलर है। अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के बारे में। यह एक वैश्विक संगठन है जो अपने सभी 191 सदस्य देशों के लिए सतत विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 44 सदस्य देशों द्वारा की गई थी, जिनका उद्देश्य आर्थिक सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार करना था। आईएमएफ की स्थापना वर्ष 1930 के दशक की महामंदी के बाद 1944 में की गई थी। यह अपने सदस्य देशों को ऋण एवं अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। साथ ही यह अपने सदस्य देशों को लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का ऋण देने में सक्षम है। उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, सुरक्षित वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अब देख लेते हैं आईएमएफ क्या करता है। इसके 3 महत्वपूर्ण मिशन हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाना, व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करना, ऐसी नीतियों को हतोत्साहित करना जो समृद्धि को नुकसान पहुंचाएं। इन मिशनों को पूरा करने के लिए आईएमएफ के सदस्य देश एक दूसरे के साथ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 44 सदस्य देशों द्वारा की गई थी। 2. यह अपने सदस्य देशों को ऋण एवं अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।